मोदी जी ने दावा किया कि उन्होंने अपनी जवानी जंगलों में काटी है, गुर्बत के दिन देखे हैं, गरीबी देखी है, बहुत करीब से देखी है, ये उनका दावा है। मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी आज आप रात को चैन की नींद कैसे सोते हो? मेरा सवाल आपसे बनता है, ये सारी जो व्यवस्था आप बनाना चाहते हो, इससे देश के गरीब का, छोटे किसान का लाभ क्या होना है? मोदी जी आप अपने आप से पूछिए। यूपी के बुलंदशहर में कृषि कानूनों के विरोध में आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी किसानों की महापंचायत को संबोधित करने पहुंचे। आंदोलन स्थल पर जयंत चौधरी के पहुंचने भर की देरी थी कि केंद्र और यूपी सरकार पर जमकर बरस पड़े। इस दौरान पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि बहुत हो चुका दाढ़ी शॉल का सिंगार, अब की बार सत्ता से बाहर। इसके अलावा मोदी स्टेडियम पर चुटकी लेते हुए जयंत बोले कि स्टेडियम का एक छोर अडानी है और दूसरा अंबानी। साथ ही सरकार को ललकारते हुए कहा कि कृषि कानून वापस लेने होंगे, नहीं तो हम सरकार को ही सत्ता से वापस करेंगे। मोदी जी से छोटी सा एक सवाल ऐसा करना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं। मोदी जी ने दावा किया कि उन्होंने अपनी जवानी जंगलों में काटी है, गुर्बत के दिन देखे हैं, गरीबी देखी है, बहुत करीब से देखी है, ये उनका दावा है। मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी आज आप रात को चैन की नींद कैसे सोते हो? मेरा सवाल आपसे बनता है, ये सारी जो व्यवस्था आप बनाना चाहते हो, इससे देश के गरीब का, छोटे किसान का लाभ क्या होना है? मोदी जी आप अपने आप से पूछिए। कभी तो कोई पल होता होगा जब आप अपने आप से ईमानदारी से कोई बात करते होंगे, हमसे तो करते नहीं। आंख बंद करके आत्ममंथन कीजिए, पूछिए क्या आप किसानों के साथ न्याय कर रहे हैं? इतना ही नहीं, मोदी पर बोलने के बाद अब यूपी के सीएम योगी की बारी थी। उन्होंने योगी सरकार की ध्वस्त कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि सीएम जिस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करते हैं उनको पता नहीं, मगर हाँ, हर जनपद में अपराध कितना बढ़ गया है वो सबको पता है। उन्होंने यूपी के वन डिस्ट्रिक्ट को वन क्राइम वाला प्रदेश बताया। साथ ही किसानों में जोश भरते हुए बोले कि ऐसी कोई लाठी नहीं बनी जो किसानों को लग सके। जयंत ने यह भी कहा कि मंडी समिति का गठन भी उनके दादा जयंत चौधरी चरण सिंह के शासनकाल में ही हुआ था। इसके अलावा जयंत चौधरी ने विभागवार सरकारी रिक्त पदों की याद दिलाते हुए सरकार से बेरोजगारी के लिए किए गए रोजगार दावों को भी याद कराया। गठबंधन को लेकर जयंत चौधरी ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। देखिए, पिछला चुनाव हमने जो बड़ा चुनाव था लोकसभा का, गठबंधन में लड़ा। उससे पिछला चुनाव स्टेट का हमने अकेले लड़ा। तो अभी भी सारी संभावनाएं खुली हैं। ये जरूर है कि समाजवादी पार्टी के साथ हमने जो हमारा गठबंधन था जिसके तहत हम लड़े थे उसमें अभी कोई खलल नहीं है। सिर्फ बीएसपी ने उस गठबंधन को छोड़ा है। मैंने फिर मैं कहता हूं कि हमने गठबंधन में चुनाव लड़ा था पिछला। अभी गठबंधन विधानसभा का तय नहीं है क्योंकि अभी हमने ये नहीं तय किया कौन कितनी सीट लड़े। पिछले गठबंधन से बीएसपी बाहर आई। देखिए, लगातार पंचायतें हो रही हैं। पंचायतें इसलिए बुलाई जा रही हैं क्योंकि हम सरकार को एहसास दिलाना चाहते हैं कि बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, अब इनके बस में काबू में नहीं रहा। हर वर्ग का आदमी किसानों के साथ है, हर क्षेत्र का आदमी किसानों के साथ है। इसलिए जगह जगह पंचायत कर रहे हैं, लोग खुद भी कर रहे हैं, खुद भी बुलावा दे रहे हैं। लगातार एक सिलसिला जोड़ा है, यही सिलसिला जारी रहेगा। देखिए, सरकार की अपनी मजबूरियां हो सकती हैं, कहीं ना कहीं बड़े लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए तंत्र बनाया गया। और योगी जी जब से आए हैं, मोदी जी जब से आए हैं, बड़े लोग और ताकतवर हुए हैं देश में और प्रदेश में। ये गरीब किसान के लिए, छोटा किसान मजदूर के लिए इन बिलों में कुछ नहीं, इन कानूनों में कुछ नहीं है। देखिए, अभी यहाँ बुलंदशहर की दर्दनाक घटना है, एक बहुत छोटी उम्र की बच्ची को मार दिया गया। तो न्याय की उम्मीद है, न्याय की पुकार जनता कर रही, त्राही त्राही जनता कर रही है। और योगी जी ने जो वादा किया था कि प्रदेश में कानून की व्यवस्था कायम रहेगी, मजबूत होगी और वर्दी और कानून को मजबूत करने के लिए सरकार कदम उठाएगी, ये सब कुछ झूठ साबित हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मानते हैं कि पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल, सुबोध जो इंस्पेक्टर बुलंदशहर के थे उनका नाम मैंने यहाँ मंच से भी लिया और उनको याद किया, उनकी कुर्बानी को याद किया। और देश के लोग नमन करते हैं ऐसे ऑफिसर्स का जो
लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कुर्बानियां देते हैं, लेकिन कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि उनके हथियारों का सम्मान बीजेपी पार्टी ने किया, उनके बचाव में पूरी पार्टी लगी रही। और ऐसा लगता है कि सरकार भी एक पुलिस वाले को न्याय दिलाने के बजाय राजनीतिक फ़ायदा बटोरने के लिए जो दंगाई थे या जो दूसरा पक्ष था उसे सपोर्ट कर रही है।